लो जी साहब सुनो। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं इसका, ग्राफ ग्रूफ का। क्वाड्रेटिक के ग्राफ देखे गए हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ, ए पॉजिटिव के केस में। यहां से इतना तो डिक्लेयर हो गया था कि ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड होंगे। सुनिएगा भाई, एक्स एक्सिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन। अगर इसे इज इक्वल टू जीरो कर दूं, दिस विल बिकम एन इक्वेशन। ए बी सी आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिनकी अलग अलग वैल्यू के लिए एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है डी, उसके अलग अलग साइन आते हैं। उसके अलग अलग साइन के लिए इसके इससे बनने वाली करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिफाइन किया जा सकता है। डिफाइन किया जा सकता है। आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब प्लॉट करने को दिया जाता है ना, क्या करने को दिया जाता है? प्लॉट कर। मैं सिर्फ दो चीजें निकालता हूं उसके अंदर। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक वर्टेक्स और एक लीडिंग कोफिशिएंट का साइन। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन तो देखते ही पता पड़ जाता है। देखते ही मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरा ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा कि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। इसके बाद साहब मुझे सिर्फ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ। सच बता रहा हूं, मैं कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लॉट कर सकता हूं, कोई भी। मान लो एक दिन मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 1,3 आए और ए पॉजिटिव था। इतना जानना साहब, सच बता रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। 1 पे गए, 3 पे गए, पॉइंट प्लॉट किया, छटाक खुची बन गया क्वाड्रेटिक। ऐसे ही बनेगा साहब, फिनिश। बात ही खत्म, डिस्कशन ही नहीं कर रहे इसके बाद तो हम। ये बन गया कर, ठीक है। तो जो दो चीजों से मैंने तो ग्राफ ही बना दिया भैया। अच्छा आज भी करूंगा, देखो। ए पॉजिटिव है, ग्राफ तो माउथ ओपनिंग वर्ड बनना है, डन है, बिल्कुल एकदम पक्की बात। समझ रहे हैं? चलो, अगर डी पॉजिटिव लिया जाए, कौन? डिस्क्रिमिनेंट। क्या लिया जाए? पॉजिटिव। इसका साइन देखना, -d/4a का। ए तो पॉजिटिव है। अरे भैया -d/4a, ए तो पॉजिटिव है, अगर डी भी पॉजिटिव ले लिया तो इस पूरे का साइन कैसा हो जाएगा? यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, एक्स एक्सिस के। पक्की बात है। अच्छा, ग्राफ विल बी लाइक दिस इफ डी इज पॉजिटिव। अच्छा सपोज अगर डी जीरो हो गया, अभी तो हमने बात करी ना भैया, डी के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट डिफाइन करते थे। ये सब आजकल सारी की सारी चीजें आज कनेक्टेड दिखेगी, सब A to Z। डी इज इक्व टू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो ये जो ग्राफ बनाए थे ना हमने, ये वाले ऐसे ग्राफ बनेंगे भाई। डी इज इक्व टू जीरो, डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, वर्टेक्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि द एंटायर कर्व विल बी अबव द एक्स एक्सिस। सही है। वर्टेक्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज कर्व टचेस द एक्स एक्सिस। vertex lies below the x axis, that is curve cuts the x axis at two distinct points। दिख रहा है ना भाई, अपने से थोड़ी माना है। ये तीन ग्राफ है अलग अलग, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी है, सब में अलग अलग एक साथ बना दिया एक्स एक्सिस। एक्चुअली ए पॉजिटिव के केस में कितने फिगर बन सकते हैं? तीन। इन्हें हमने नाम दिया अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, फिगर नंबर 1,
फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। पूरी मैथमेटिक्स में अगर हम कभी भी फिगर की बात कर रहे हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक के वो 6 कर्व, 6 का 3, 6 और 3 और बनेंगे भाई, ए लेस देन 0 के लिए भी तो बनेंगे ना 3, सेम टू सेम। सही है। पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी अगर हम फिगर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जैसे दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड टू फिगर नंबर 2, ये रहा, क्या बोलता है भैया, ए पॉजिटिव डी इक्वल्स टू 0, ए पॉजिटिव डी लेस देन 0, ए पॉजिटिव डी ग्रेटर देन 0। बोलते क्या है, बोलते हैं अपने आउटपुट के बारे में। ये कौन है, ये इनकी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में ये ग्राफ बने हैं। सही है, वो पॉसिबिलिटी है, वो सिचुएशन है। सही है, वो सिचुएशन है जिसके अंदर ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। बोलता क्या है, वाई के बारे में बोलेगा भाई। कोई भी फंक्शन अपने आउटपुट के बारे में कमेंट करता है, ये भी अपने आउटपुट के बारे में कमेंट करता है। इनमें देखने वाली चीज, पहली चीज, मैंने वाई एक्सिस प्लॉट नहीं करा ना, क्योंकि मैंने कंडीशन अभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे ली है। सही है, डिस्क्रिमिनेंट किस में परिवर्तन करता है, डिस्क्रिमिनेंट इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के वाई एक्सिस में परिवर्तन करता है। सही है, कभी भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ध्यान दो ना थोड़ा सा, एवरीथिंग इज लॉजिकल भैया, कुछ भी रटने का नहीं है। आपको एक पॉइंट दिया मैंने, अगर मैं इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बदल रहा हूं, आप कैसे मूवमेंट करोगे, हॉरिजॉन्टल वाइज, वर्टिकल वाइज, हॉरिजॉन्टल। इफ यू कंटिन्यूसली चेंज योर एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो। अगर आप अपने वाई कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो आप वर्टिकल मूव करो। मैंने अभी कर्व को अपने सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट किया डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से। बी के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं करी। वाई एक्सिस में तब तक प्लॉट नहीं कर सकता जब तक मुझे बी के साइन के बारे में नहीं पता, क्योंकि मुझे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का ये पता ही नहीं पॉजिटिव। किताबों में वाई एक्सिस प्लॉट करो, मिलेगा आपको यहाँ पे जरूर, उन किताबों को तुरंत आग लगा देनी। वो गेल सीपी को पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं अभी कि वाई एक्सिस बनेगा कहाँ। मैंने नहीं बनाया भाई, मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। क्लियर है, क्लियर है। ये तो परफेक्ट बात है और हमें रीजन पता होना चाहिए कि भाई अरे ऐसे ही नहीं, धक्के से नहीं बनाया, जरूरत नहीं थी, बना ही नहीं सकते। चलो, फिगर नंबर 1 ने आपसे क्या बोला, ये वाई एक्सिस नहीं है, लाइन है, सेपरेटर कि बना दिया मास्टर साले तूने, तो नहीं, देखो गैप है, दीज आर सेपरेटर्स। ठीक है, अच्छा, फिगर नंबर 1 से देयर एग्जिस्ट, देखना तो, देयर एग्जिस्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, साथ में क्यों नहीं लिख रहे हो, वैल्यूज ऑफ एक्स। मान लो ये वाली वैल्यू है x1 और ये वाली वैल्यू है x2। इस x1 और x2, ये जहां x एक्सिस को काट रहे हैं, उस जगह पे y की वैल्यू क्या है, इसीलिए तो काट रहे हैं भाई। सही है, y की वैल्यू अगर किसी इनपुट पर 0 होती है तो उन इनपुट्स को क्या बोलते हैं, there exist two real and distinct values of x, ब्रैकेट x1 और x2, कॉमा 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 कॉमा, called 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 zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। यहां पे हमारे पास एक क्लासमेट आइटम आया, क्या आया, क्लासमेट आइटम। zeros are the values of, मेरे क्लासमेट में लिखना है गेल से प्यार, zeros are the values of input at which the given expression becomes zero, becomes zero।
नाम खुद ही चीख चीख के कह रहा है, अगर आप ध्यान से सुनो। मैं वो हूं जो तुम्हें जीरो बना देगा। मैं वो हूं जो तुम्हें जीरो बना दूं, तो शून्य बना दूंगा। क्या? हाँ, जीरो और शून्य में अंतर है। तो फिर मजे ले रहा है। ये शून्य बना दे, ये शून्य बना रहा है। पता नहीं क्या। हाँ। वेदर। मौसम नहीं गधेड़े, WHETHER, गेल से पे ऊपर क्या देख रहा है? खुले में पढ़ रहे हैं क्या भाई? सरकारी ना वो है स्कूल। ऊपर देखो वेदर। यहाँ कोई वेदर नहीं है। हाँ। वेदर। रूट्स। रूट्स और सॉल्यूशन आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies, which या सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लूरल लिख रहे हैं ना अपन। which satisfy the given equation, the given equation। मुद्दे की बात। रूट्स या सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जीरोस एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जीरोस एक्सप्रेशन को नेसेसरीली जीरो बनाते हैं, जबकि रूट्स किसी इक्वेशन को जीरो बनाने हैं ऐसा कहते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। सेटिस्फाई करते हैं का मतलब उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन जनरल सेटिस्फाई करना। उसे जीरो बनाना इज नॉट सेटिस्फाई करना। राइट साइड में हमेशा जीरो थोड़ी लिखा रहता है भाई। राइट साइड में जो भी क्वांटिटी लिखी लेफ्ट साइड को उसके बराबर करना इज कॉल्ड सेटिस्फाई करना। रूट्स वो वैल्यू है जो उस रिश्ते को, गिवन रिश्ते को सेटिस्फाई करता है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, तो देयर एग्जिस्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच, या हाँ ठीक है, फॉर विच वाई इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर विच वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा। अच्छा, हेयर, हेयर वाई कौन? माई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और आउटपुट जो भी आपका हो। हेयर वाई इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। भैया फिगर नंबर 1 के केस में y पॉजिटिव भी है, क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। y नेगेटिव भी है, क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी। जीरो भी है, क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को काट भी रहा है। अच्छा, फिगर नंबर 2 में क्या हुआ? एक मैं आपको मिलियन डॉलर चीज और बताता हूं, अगर आपको याद रह जाएगी तो आप मास्टर को जिंदगी भर याद रखोगे। ये ग्राफ कैसे बना? एक दिन क्या हुआ, इस ग्राफ को किसी ने ऊपर खींचना चालू किया, है ना? दिस ग्राफ एक्चुअली द लिमिटिंग सिचुएशन ऑफ द फर्स्ट वन, है ना? व्हाट इज लिमिटिंग सिचुएशन? एक्चुअली क्या है कि कई बार मैंने ऐसा सुना है कि इस केस को लोग बाग सिंगल रूट बोल देते हैं। गुस्सा तो मुझे बड़ा आता है कि भैया इसके कितने रूट हैं? एक। अरे भैया अ क्वाड्रेटिक मस्ट हैव टू रूट, रट लो, चाहे जाप कर लो सुबह शाम, 108 नहीं 216 बार कर लो जाप, करते ही रहो, ताउमरी जाप करते रहो। अ क्वाड्रेटिक मस्ट हैव टू रूट्स, मस्ट हैव टू रूट्स, मस्ट हैव टू रूट्स, मस्ट हैव, तो टू है ही, डिस्कशन बंद। टू रूट तो आने ही है। ठीक है, यहाँ पे भी दो रूट है, लेकिन उन दोनों रूटों के साथ क्या हुआ, वो बराबर हो गए। सही है। कैसे बराबर हो गए भैया? हमने इस ग्राफ को ऊपर खींचना चालू किया। जब हम इन इस ग्राफ को ऊपर खींचना चालू करेंगे तो बताओ x1 और x2 की नजदीकियां बढ़ेगी कि घटेगी? अजीब दास्तां है ये। अगर मैंने इस ग्राफ को ऊपर खींचना चालू किया, ऐसे एकदम से खटाक से ऐसे निकाल नहीं लिया गेलसिपियों की तरह, धीरे 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 धीरे, हौले 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 हौले, अगर हम इस ग्राफ को ऊपर की तरफ खींचना चालू करें, x1 और x2 की नजदीकियां बढ़ेगी कि घटेगी? कम होगी। जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। गुड, नाइस।
इंटेलिजेंट लोग साला पकड़ते हो बात को, इनकी नजदीकियां, क्लोजनेस विल इंक्रीज, ये पास आएंगे भाई। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं पसाएंगे, तो ये पसाएंगे भाई। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे में ऑलमोस्ट समाने वाले होंगे, ऑलमोस्ट है। ये वही दिन है जिसे आप टू कोइंसिडेंट रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू कोइंसिडेंट रूट। देयर इज 19 20 19 25 19 22 की बात नहीं चल रही साहब, हाँ जी ना। 19 20 समझते हो हैं? देयर इज 19 इनफाइनाइट डिफरेंस बिटवीन एक रूट बोलना और दो कोइंसिडेंट रूट बोलने में। एक रूट अलग बात होती है और दो कोइंसिडेंट रूट अलग बात होती है। सही है, ये मिलियन ट्रिलियन सिलियन डॉलर चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक रूट बोलना और दो कोइंसिडेंट रूट बोलना बहुत अलग बात है भाई। ये कौन है? दो कोइंसिडेंट रूट, एक रूट नहीं है। ये कौन सिचुएशन है? दो कोइंसिडेंट रूट। इन दिस केस माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ टचेस 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 x x, and my quadratic expression says I will always be non-negative. I will always be non-negative for all x belongs to R. For all x belongs to R. प्रैक्टिकल पर्पस में हम लोग x1 और x2 को बराबर लेते हैं और इसकी वैल्यू भी पता होती है। पता है कितनी है? -b/2। यार कमाल करते हो तुम साला यार। यहाँ हमने किया क्या था? यही तो किया भाई। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2 0, यही तो पोजीशन है ये। समझ रहे हो क्या? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंडीशन ऑफ फिगर नंबर 3 आर a greater than 0, d लेस देन 0। अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ये वो सिचुएशन है जब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं होते थे। जब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं होते थे। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं जो दिस इज इक्वल टू 0 लिखने से बन सकती है का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके कोई रूट नहीं है। का मतलब ये है कि x की कोई रियल वैल्यू इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती साहब जो इसे 0 बना सके। इसलिए इसने x एक्सिस के साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ना तो इंटरसेक्ट किया ना ही टच किया। इसने टच इसलिए किया क्योंकि d0 था। d0 मतलब इसके रूट्स कोइंसिडेंट होना मतलब एक पॉइंट या दो कोइंसिडेंट पॉइंट ऐसे आएंगे जिसपे ये एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट रखेगी। चूंकि पॉइंट्स कोइंसिडेंट थे इसलिए ये टच करके चली गई। ये टच वाली टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, इस पे बड़े होने के बाद हम जबरदस्त चर्चा करेंगे। x1 x2 डी पॉजिटिव रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसकी रियल एंड डिस्टिंक्ट x की वैल्यूज ऐसी है जिसके लिए इसकी वैल्यू कैसी है? 0। यानी कि इसलिए दो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू पे इसने x एक्सिस का कांटेक्ट रखा। जब भी कांटेक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होगा तो इंटरसेक्शन होगा। जब भी कांटेक्ट रियल और कोइंसिडेंट पॉइंट पे होगा टचिंग होगी। जब कांटेक्ट है ही नहीं तो नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग। ग्राफ हवा में झूलता वो ऊपर चला गया। और y के बारे में हमने क्या बोला? y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अजी साहब ग्राफ जब x एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ बनता कैसे? आउटपुट से बनता है भाई। इनपुट तो हमारी इच्छा है -∞ से लेके +∞ सब रख देंगे। ग्राफ कैसे बना? आउटपुट से। हर इनपुट पे जो आउटपुट आए उनको प्लॉट किया, उनको वो जो कील ठोकते हैं आप लोग, पिन पॉइंट कहते हैं, उनको मिलाया तो ग्राफ बना। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। आउटपुट कौन? y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमेशा पॉजिटिव है साहब। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ फिगर नंबर 3 और इसके करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम ग्राफ फिगर नंबर 6 किस केस में बनेंगे? केस 2, अगर a नेगेटिव है। ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। सेम 3 पॉसिबिलिटीज किस पे डिपेंड कर रही है भाई? ए तो हो गया ना। ये 3 पॉसिबिलिटी किन पे डिपेंड करती है?
डी पे। हम ए तो नेगेटिव है तो वो तो माउथ में डाउनवर्ड हो गए ना। ये तीन पॉसिबिलिटीज किसके हिसाब से बनी, डी के हिसाब से। अगर डी अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए भी आप सेम सेम एनालिसिस कर सकते हो, बिल्कुल सेम। वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हर्षव जी, माइनस बॉम्बे अपॉन 2 आगरा माइनस दिल्ली अपॉन 4 आगरा। अभी मेरा इंटरेस्ट वाई कोऑर्डिनेट में है क्योंकि ऊपर नीचे ग्राफ को सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट करता है। वाई कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस डी बाय 4। ए क्या ले चुका हूं, ए क्या ले चुका हूं, ए क्या ले चुका हूं, तो नीचे वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। सही है। ऊपर अगर डी पॉजिटिव लिया, अगर डी पॉजिटिव लिया तो ऊपर भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के कहां आएगा, ऊपर आएगा, आया। सही है। दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अगर आप वापस इसके अंदर रख के देखेंगे आपको सेम टू सेम चीज मिलेगी, जो एनालिसिस मैंने इसमें कराया वो सेम टू सेम सारी चीजें हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये वही सेम दो रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस x1 एंड x2, दो रियल एंड कोइंसिडेंट जीरोस x1 एंड x1 इज इक्वल टू x2। जो सारी चीजें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स से आपने देखी थी वो सब चीजें अपन यहाँ पे वापस डिस्क्रिमिनेंट के करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं। ग्राफ बनाने का मेन इंटरेस्ट ये है कि हमें आउटपुट के बारे में जानकारी मिले। जैसे इस फिगर नंबर 4 के अंदर y जीरो भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 4 जो दोनों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग बने हैं, इसमें y किसी भी तरह का कोई भी साइन ले सकता है। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5 इसमें y के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। इस वाले फिगर नंबर 5 में y विल ऑलवेज बी नॉन पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। y will always be non positive, y will always be non negative, y will always be non positive। सही है। लेस देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भैया हमेशा जीरो जीरो से छोटा ही है इन दिस केस। एंड द फिगर नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, y will always be less than जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अजी साहब ये तो दिन दिन की बात है, एक दिन हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी। समझ रहे हो हर्षव जी, है तो मुश्किल लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हो गई। ठीक है मेशाम जी, हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम भले ही गाली कितनी भी दे लें लेकिन पढ़ाएंगे तो कुछ और, पूछेंगे कुछ और। ये तो उसूल ही है ये भाई। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, एक बार बताओ, अगर आपसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया व्हेन माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, व्हेन माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेल मी द कंडीशन फॉर लीडिंग कोएफिशिएंट इन डिस्क्रिमिनेंट। इतना टट्टी तो साहब कोई नहीं पूछेगा, सच बता रहा हूँ। टेल मी द कंडीशन फॉर लीडिंग कोएफिशिएंट इन डिस्क्रिमिनेंट फॉर व्हिच माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आपको सिर्फ दिमाग में, जहन में सिर्फ इतना ही सोचना था कि फिगर नंबर 3 बनेगा। मेरी बातें समझ आ रही है क्या? अगर आप इतना सोच पा रहे हैं कि फिगर नंबर 3 बनेगा तो फिर तो आप कंडीशन भी सोच पा रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन जीरो। ये कंडीशन सोच लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर आ गए 4 नंबर और चौड़े हो गए, बाहर आ गए ना मुन्ना ना, वो कहीं तो अटकाएगा। और मैं अगर बहुत ही सस्ती जगह पर अटकाऊं ना, बहुत ही सस्ती जगह, तो उसे कहते हैं लैंग्वेज में अटकाना। किस में अटकाना? लैंग्वेज। बताओ फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5 में एक सिमिलरिटी है, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5 में एक डिफरेंस है। सुनो 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 ध्यान। फिगर नंबर 2 से y इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, फिगर नंबर 5 से y इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव। डिफरेंस है। देखो आप ये देखना, मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। ये हुआ डिफरेंस बोलने का तरीका, ये हुआ फिगर नंबर 2 और 5 में डिफरेंस बताने का तरीका। फिगर नंबर 3 और 6 में अगर कोई डिफरेंस पूछे, अरे यार कैसे आदमी हो साला यार। तो देखो पूछने का तरीका है। फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में अगर कोई डिफरेंस, यार 3 सेज 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 6 सेज 5 इज ऑलवेज नेगेटिव। डिफरेंस समझ रहे हो क्या?
नहीं समझ रहे? अब मैं इन्हीं चीजों को इस तरीके से बोल के बताऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा ना फिगर नंबर 2 और 5 तो सेम है। फिगर नंबर 1 और 5, फिगर नंबर 1 और 4 में सुश्रुत जी डिफरेंस। फिगर नंबर 1 और 4 में डिफरेंस। इतना टाइम नहीं भाई, क्लिक। फिगर नंबर 1 और 4 में डिफरेंस। माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, सस्ता सस्ता बिल। मैं बोल रहा हूँ दो दो कौड़ी की चीजें भाई, दो दो कौड़ी के आंसर दो, खत्म। एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, एक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, अरे डिफरेंस है। तुमने बचपन में वो किए नहीं ना, गेम नहीं खेले ना, अंतर बताओ दो सेम सेम फोटो के अंदर। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, न्यूज पेपर में नहीं आता एक सेक्शन, अंतर बताओ। तुम्हारे इंग्लिश वाले में शायद हो सकता है स्पॉट द डिफरेंस ऐसा कुछ लिखा आता होगा, हमारे तो अंतर बताओ आता था भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं। फिगर नंबर 2 और 5 में सिमिलरिटी, सिमिलरिटी सिमिलरिटी सिमिलरिटी, गुलाबचंद। डी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। ग्राफ में सिमिलरिटी, सिमिलरिटी सिमिलरिटी। हाँ सही है, सब सब बोल सब सही रहे हो, लेकिन आउटपुट में एक सिमिलरिटी बताइए। जो जैसे हमने डिफरेंस बताया ना, जैसे हमने डिफरेंस बताया वैसे सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंस क्या बताया, y इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसमें मैंने डिफरेंस बताया y इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव। ठीक है। अब मेरे से किसी ने इसी स्टेटमेंट को बदल के कहने को कहा, मैंने देखो कहा यार शब्दों का खेल है, आप जितने प्यारे तरीके से प्रेजेंट करोगे सामने वाला घूम जाएगा। देखना, सुनना। इन फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 5 वाई नेवर चेंजेस इट्स साइन। खत्म हो गई दुनिया, लास्ट से भी जाएगी यहाँ पे। स्टेटमेंट तो छोटा सा ही है, वाई नेवर चेंजेस इट्स साइन। वाई ने कभी अपना साइन नहीं बदला। ये समझ आया ना? है, क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर इस चीज का इस्तेमाल कर लिया ना उसके अंदर क्वेश्चन में, कि भैया वेरिएबल बताइए, जो भी आप अभी जैसे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आगे, उसमें जो भी चीज फाइंड करनी है, उसने वाई के बारे में बोला भैया वाई कभी अपना साइन ही नहीं चेंज कर रहा। उसने ये नहीं दिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसने तो ये दे दिया भैया वाई ने कभी अपना साइन ही चेंज नहीं करा। आप खुद सोचो क्या है, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं समझ आया? फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में चिल्ला के नहीं, चिल्ला के आंसर नहीं बोले, कोई सिमिलरिटी बताओ वाई के बारे में। वाई के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए कि ऐसा लगे कि यार 3 और 6 तो सेम ग्राफ है। वाई इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन, वाई इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन, वाई हमेशा सेम साइन का है। अरे यार, अगर तुम्हें 3 और 6 के बारे में बोलने को कहा गया, सुनो 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 मेरी बात सुनो, बहुत प्यारी चीज है। आपने एक चीज और अच्छी उगा दी। अगर किसी ने बोला माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेवर चेंजेस इट्स साइन, विच फिगर नंबर और नंबर्स दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू, विच फिगर नंबर और नंबर्स दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू। फेल, 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 फेल। 2, 3, 5, 6। उल्टा, उल्टा प्रहार किया साला। वाई नेवर चेंजेस इट्स साइन, इसमें साइन चेंज किया ना, इसमें साइन चेंज किया ना, इसमें साइन चेंज किया ना, इसमें साइन चेंज ना। 2, 3, 5, 6 नेवर चेंजेस इट्स साइन, वाई इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन। 3, 6। सुनो सुनो सुनो, किसी ने बोला 3 और 6 के बारे में कुछ ऐसा बोलो जो उन्हें सेम बनाए। 3 और 6 क्या, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे भाई नेवर चेंजेस, ना जी ना। वो उन्हें 2 और 5 से डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं? 3 और 6 में अपनी एक यूनिक बात है, 3 और 6 में अपनी एक यूनिक बात है, क्या वो सेम साइन के रहते हैं हमेशा। उनकी यूनिकनेस है भाई ये, कि वो हमेशा सेम साइन के रहते। लेकिन अगर किसी ने पलट के पूछा
वाई नेवर चेंजेस इज साइन, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा भाई। 3 ने कहाँ साइन बदला भाई? 3 ने कहाँ साइन बदला? अरे वो 0 नहीं हो वो अलग बात है, साइन तो नहीं बदला ना भाई। पूछने वाली एक कला है कि उसने क्या पूछा आपसे। ठीक, इसे शब्दों का गेम कहते हैं। मैंने लिखवाया कुछ भी नहीं जानबूझ के, कि देखो कितनी चीजें आप स्टोर कर सकते हो, स्टोर होनी चाहिए भाई। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। अभी भी तो आपके दोस्तों ने बताया 2356, भाई नेवर चेंजेस इज साइन 2356। अच्छी बात है अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो। हैं, फिगर आपके सामने बना हुआ है। एक चीज और पूछेगी लास्ट बस, इसके बाद समाप्त करेंगे आज का लेक्चर। और वो कुछ इस तरह से था कि अगर किसी ने कह दिया, अगर किसी ने कह दिया कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कैसा है लीडिंग कोएफिशिएंट, दे दिया भाई, गिवन लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, पूछा क्या गया, टेल मी द कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर विच माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कम से कम एक रियल एक्स के लिए नेगेटिव आउटपुट देता है। विच फिगर नंबर दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू? फर्स्ट। क्योंकि क्योंकि यही है जिसमें वाई नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिया तुमने तो 1 2 3 में से फिगर बनेगा। मेरे ब्रेन में 1 2 3 प्लॉट हुए, 1 2 3 में से उसने क्या पूछा भैया नेगेटिव कब, तो इसी में ही है। इन्होंने तो कभी नेगेटिव आउटपुट दिया ही नहीं, तो इसका मतलब फिगर